हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेवल से। मतलब क्या है कि अगर आप न्यू हो, अगर वोकैब पहली बार पढ़ रहे हो, फिर भी आपको बड़ी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। ऐसा हम क्या खास करते हैं कि आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आए, तो हम इसमें यूज करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक और साथ ही साथ यूज करते हैं पिक्चर टेक्निक। मतलब क्या है कि आपको जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिलेंगे, वन वर्ड मिलेंगे या फिर आपको इडियम फ्रेजेस, तो मैं उनके साथ उससे रिलेटेड एक पिक्चर अटैच करता हूँ ताकि आपके लिए चीजें रिकॉग्नाइज करना, याद करना बहुत ही आसान हो जाए। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसके नेमोनिक्स भी आपको बता देता हूँ। साथ साथ ये भी बताता हूँ कि इसके क्या क्या पॉसिबल एंटोनिम्स होंगे, कौन कौन से पॉसिबल सिनोनिम्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं जिसको किसी इंसिडेंट या स्टोरी के फॉर्म में आपको रिलेट करवा के याद करवा देता हूँ। तो इसका फायदा कहाँ मिलता है? तो इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप मॉक देते रहोगे या फिर आप जब एग्जाम दोगे, तो अचानक से जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर ने मुझे इस पिक्चर से ये चीज बताया था, इस इंसिडेंट से ये रिलेट करके बताया था, तो आप बड़ी आसानी से करेक्ट आंसर कर पाओगे और अपने नंबर को सिक्योर कर लोगे। तो हम इस क्लास में सिर्फ वोकैब की बात नहीं करते हैं, साथ साथ हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के उस इंपॉर्टेंट रूल की जिससे आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते चलते हैं अपने हर क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, क्योंकि आज जो हमने वोकैब पढ़ा उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो उसकी प्रैक्टिस हो या फिर हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करें, दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। अगर आप हमारे क्लास में न्यू जुड़े हैं, अभी तक आपने एक भी क्लास नहीं देखी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाके मिनिमम 5 से 6 क्लासेस देखें ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कुछ कर पाओगे। तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो भी क्लास में पढ़ा है वो चीजें हमें एग्जाम में देखने को मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज के क्लास में। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है डिस्टर्न। डिस्टर्न मतलब क्या होता है? पहचानना। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को कैसे पहचानो? आप उसको परसीव कर लो, उस चीज को ग्रहण कर लो, तभी तो आप उसको पहचानोगे। या क्या कर लो, आप उस चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर लो कि ये दाल है, ये चावल है, ये सेब है, तभी तो आप आसानी से पहचान पाओगे। पहले तो उसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश कह सकते हो। ठीक है, तो बात कर ली इसके सिनोनिम्स की कि डिस्टर्न के सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे। तो डिस्क्रिमिनेट, परसीव, डिस्टिंग्विश, मेक आउट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, बात कर ले एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप क्या करो, किसी को आसानी से पहचान रहे हो तो उसको क्या कर दो, कंफ्यूज कर दो या क्या कर दो, चीजों को मिक्सअप कर दो, तो आप आसानी से उस चीज को नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, तो बात कर ले एंटोनिम्स की कि डिस्टर्न के एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। तो मिक्सअप, कंफ्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसकॉन्टेंट। ठीक है, डिसकॉन्टेंट मतलब क्या होता है? असंतोष। ठीक है, तो आप किसी भी चीज से असंतोष होगे तो क्या होगा? आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, आप चैन से नहीं बैठोगे, ठीक है, रेस्ट में नहीं रहोगे तो रेस्टलेसनेस होगा। ठीक है, आपको आनंद नहीं आएगा तो आप डिसप्लेजर होगे। तो बात कर ली इसके सिनोनिम्स की, तो क्या क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फैक्शन, रेस्टलेसनेस और डिसप्लेजर। ठीक है, तो मान लो कि आप कोई फोन खरीदते हो, ठीक है, जैसे देख पा रहा हूँ इस लड़की को, और कुछ दिन होता है, 2 महीने 3 महीने होते हैं, कोई नया फोन लॉन्च हो जाता है, तो आप उस फोन से क्या हो जाते हो? डिससेटिस्फाई हो जाते हो, कहते हो कि नहीं यार, थोड़े दिन और रुक लेता तो मुझे ये फोन मिल जाता। तो आप क्या होते हैं? असंतोष हो जाते। ठीक है, तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, आप प्लेजर का आनंद लो। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सेटिस्फैक्शन, प्लेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब क्या होता है? खोजना। ठीक है, तो किसी भी चीज को खोजोगे तो क्या होगा कि आपको वो चीज मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो? उस चीज को अनकवर कर सकते हो। मान लो कि कोई चीज ढका हुआ है, ठीक है, जिसको सदियों से ढका हुआ किसी ने आज तक नहीं देखा, तो आपने उसको अनकवर किया, तो आपने क्या किया? डिस्कवर किया। ठीक है, डिस्क्लोज करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? फाइंड, अनकवर, डिस्क्लोज, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो आपको पता ही होगा वास्को डा गामा के बारे में कि इन्होंने भारत की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था, तो पहली बार दुनिया को बताया था कि भारत नाम का भी कोई देश है। ठीक है,
बात कर ली इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या होगा कि आप किसी भी चीज को छुपा दो, ठीक है, कंसील कर दो या हाइड कर दो, तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, कंसील और हाइड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, सावधान, ठीक है। तो आप सावधान कैसे रहोगे, तो आप बहुत ही टैक्टफुल होगे, फिर भी आप सावधान होगे, केयरफुल रहोगे। तो मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो, अपने दोस्त को पर्चा पास करना है, तो आप बहुत ही सावधानी ढंग से पर्चा को पास करते हो कि कहीं टीचर देख ना ले, ठीक है। तो आप क्या होते हो, बहुत ही केयरफुल होते हो। तो डिस्क्रीट के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, केयरफुल, प्रूडेंट, टैक्टफुल, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। तो बात कर ले एंटोनिम्स क्या होगा, कि आप क्या होगे, केयरलेस होगे, ठीक है। तो आप केयरलेस हो मतलब क्या हो, आप मूर्ख हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, केयरलेस और फुलिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, ठीक है। तो आप किसी में भेदभाव कैसे करते हो, उसको डिस्टिंग्विश कर देते हो, अलग कर देते हो कि नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे रिलेटिव है। तो आप क्या करते हो, भेदभाव करते हो, उस चीज को डिस्टिंग्विश करते हो, सेग्रीगेट कर देते हो, अलग कर देते हो चीजों को, ठीक है। तो बात कर ले डिस्क्रिमिनेट के सिनोनिम्स की, तो क्या क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश, सेग्रीगेट और डिसन, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। बात करें एंटोनिम्स क्या होगा, कि आप भेदभाव नहीं करके सबको एक जैसा मान रहे हो, ठीक है। आप उस चीज को क्या कर रहे हो, यूनाइट कर रहे हो। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, यूनाइट और मिंगल, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन है, ठीक है, जिसमें आज का पहला वर्ड है क्रिटिक। क्रिटिक कौन होता है, आलोचक, जो आपकी आलोचना करे, ठीक है। आपके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं देखेगा, वो हमेशा बुराई को ही पॉइंट आउट करेगा। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, किसी भी चीज में अच्छाई देखे ही ना। जैसे कि आपके रिलेटिव, आप कितना मेहनत कर रहे हो वो नहीं देखेंगे, वो ये देखते हैं कि आपका रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रह गया है, ठीक है। तो आपके अंदर बुराई ढूंढते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफ मतलब क्या होता है, कूट लेखन। मतलब क्या है कि आप उस चीज को क्या करते हो, कोडेड फॉर्म में लिख देते हो, या उस चीज को साइफर कर देते हो, उसको इनक्रिप्ट कर देते हो, ताकि सामने वाला या कोई अटैकर्स उस चीज को ना पढ़ पाए। जिसके पास की होगा वही उस मैसेज को पढ़ पाएगा। मतलब आप एक सीक्रेट वे में अपने मैसेज को क्या करते हो, सामने रखते हो, किसी के भी सामने, उसी को बोलते हो क्रिप्टोग्राफ, ठीक है। अ डिवाइस फॉर डिसिफरिंग कोड्स एंड साइफर। जैसे मान लो कि आप बॉब हो, एलाइस को कोई मैसेज भेजना है, तो आपने क्या किया, हेलो एलाइस लिख के उसको इंक्रिप्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसे कोडेड फॉर्म में आ गया। तो कोई तीसरा व्यक्ति इस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। एलाइस के पास क्या है, की है, तो वो उस चीज को डिक्रिप्ट करेगा, तो उसको ये मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब क्या होता है, अपराधी, ठीक है। तो कल्पेगा कौन, जो अपराध करेगा वही कल्पेगा, ठीक है। तो कल्पेबल मतलब क्या होता है, अपराधी, गिल्टी ऑफ द क्राइम, ठीक है। जिसने क्राइम किया हो, जिसने गुनाह किया हो, उसका दोषी ही कहलाता है कल्पेबल, अपराधी, ठीक है। अब फिगर से देख पा रहे होंगे कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है, तो ये क्या है, कल्पेबल है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति। All the arts, beliefs and social institution etc characteristics of a race, ठीक है। किसी भी रेस का जो भी आर्ट होता है, बिलीफ होता है या सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, उसी को बोलते हैं संस्कृति, कल्चर, ठीक है। हमारा जो कल्चर होता है। आई होप आपको ये चीज पहले से भी क्लियर होगी, मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है, जो संग्रहालय का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसके इंचार्ज में म्यूजियम होता है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, उसी को बोलते हैं क्यूरेटर, ठीक है। तो वो क्या करता है कि म्यूजियम की देखभाल करता है, संग्रहालय की देखभाल करता है, कि हर चीज प्रॉपर ढंग से है कि नहीं, ठीक है, उसका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कोई आके उस चीज की चोरी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन है। तो आज का पहला इडियम है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। मतलब क्या होता है, दिन दुगुनी रात चौगुनी, ठीक है। कहने का मतलब कि आप बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हो, ठीक है, वेरी क्विकली और रैपिडली। तो जैसे कि एक सर्ज आता है, आपने देखा होगा ग्राफ में कि एक्सपोनेंट का आता है, तो उस वैसे ही आपके तरक्की में जब आएगा, आप कोई भी चीज बहुत ही क्विक कर रहे होगे या रैपिडली कर रहे होगे, तो उसी को बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। जैसे कि कोविड के समय में
ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कैसे आ गई थी, सर्ज में आ गई थी, बाय लीप्स एंड बाउंड, बहुत ही तेजी से ग्रो कर गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाय द सेम टोकन, मतलब क्या है, एक समान तरीके से। ठीक है, अगर आप कोई एक टोकन लो, और तो क्या होता है कि आप जितने भी टोकन लोगे एक जैसे होंगे, वो सारे समान होते हैं, तो इन द सेम वे और सिमिलर। बाय द सेम टोकन मतलब क्या है, यहाँ पे सेम लगा है, रूट वर्ड याद रखना, सेम है मतलब एक जैसा होगा, इन द सेम वे और सिमिलरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब क्या, बहुत कम अंतर से। अगर आप अपने टीथ के स्किन को देखोगे तो एक इसकी टीथ के बीच में जो होता है, दूसरे टीथ के बीच में जो स्किन होता है, वो बहुत ही नैरो गैप होता है। ठीक है, बहुत ही नैरो स्किन, तो आप बोल सकते हो बाय द नैरोस्ट मार्जिन और हैविंग अ नैरो स्किन। ठीक है, जैसे इस बंदे को देख पा रहे हो कि बहुत ही नैरो स्कोप से क्या हुआ, एक्सीडेंट से बचा है, मतलब क्या कह सकते हो आप, बाल बाल बचा है। ठीक है, बहुत कम अंतर से, तो बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, he escaped death in accident by the skin of his death। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉल डाउन। कॉल डाउन मतलब क्या होता है, डांटना। ठीक है, तो टू स्कॉल, ऐसा समझो कि आप छत पे थे, ठीक है, रूफ पे थे या ऊपर फ्लोर पे थे, और आपकी मम्मी कह रही कि नीचे आओ। ठीक है, आपने, आपकी मम्मी ने कुछ गिरने की आवाज सुनी, फिर आपको बुला रही कि नीचे आओ, तो आप बड़े सहमे से आते हो कि नीचे बुला रही है, मतलब क्या है कि मुझे अब तो डांट पड़ेगी। ठीक है, तो कॉल डाउन मतलब क्या होगा, टू स्कॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉल इन क्वेश्चन, मतलब क्या है, चुनौती देना। ठीक है, चैलेंज। तो क्या होता है कि आप किसी को बुलाते हो कि अरे यहाँ आओ, तुम बहुत तुर्रम खान थे, ये लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी को बुलाते हो। ठीक है, मतलब क्या, आप उसको चुनौती देते हो, उसको चैलेंज करते हो कि हिम्मत है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेंडोरा बॉक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं भानुमति का पीटर। ठीक है, जिसको की ले जाते हैं और इसमें इंसर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे ओपन होता है। ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है, आप अगर रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से क्या निकलता है। अगर आप न्यू हैं तो मैं बता दूं कि इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलती, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलती है। क्या निकलती है, तो 100 गोल्डन रूल, किस चीज के, तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका यूज कहाँ आता है, तो इसका यूज आता है एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सही करने के लिए। और आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक साथ 100 रूल डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी चीजें समझना हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर क्लास में एक एक रूल को डिस्कस करते हैं, ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो जाए और आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आज का रूल कह रहा है कि जहीं, जहां भी आपको इनफ देखने को मिले, ठीक है, जहां भी इनफ लगा हो, ठीक है, एज ए एडवर्ब, तो आप क्या करना है कि उससे पहले जो भी आपका एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे उसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है। ठीक है, मतलब क्या, आप एग्जांपल से समझो, ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू। ठीक है, तो यहाँ पे इनफ लगा है, और मैंने बताया कि जहां भी आपको इनफ दिखे तो उससे पहले जो भी आपके पास एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो उसका हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जहां भी इनफ होगा तो इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। तो सीजीएल 20 जुलाई के हमने शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात ऑलरेडी कर ली थी, आज हम बात करेंगे शिफ्ट फोर्थ की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आपको एंटोनिम्स बताना है, किसका, तो मेटिकुलस का। ठीक है, और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, हीडफुल, केयरलेस, अनटीडी और केयरफुल। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मेटिकुलस मतलब क्या होता है, जो बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई भी चीज को करे। ठीक है, बहुत ही केयरफुल होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो नैगिंग, और क्या बोल सकते हो आप इसको, चूजी भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सावधानी से कह रहा है, तो चीजों को क्या कर रहा है, बहुत ही चूज कर रहा है, चूजी वे में यूज कर रहा है। तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा, केयरलेस, लापरवाह हो, कोई केयर फ्री हो एकदम, उसको कोई केयर ना हो। ठीक है, बात कर ले हीडफुल,
हीटफुल मतलब क्या होता है? केयरफुल। मेटिकुलस का ही सिनोनिम है, ठीक है। अनटीडी मतलब होता है मैला कुचैला, ठीक है। अनटाइडी मतलब क्या होता है? मैला कुचैला। डर्टी बोल सकते हो आप, फाउल बोल सकते हो और नेस्टी बोल सकते हो। ये सब मैं पहले भी करवा रखा हूं, ठीक है। केयरफुल मेटिकुलस का ही सिनोनिम है। बात कर ले केयरलेस की, तो लापरवाह होगा, तो लापरवाह होगा तो रेकलेस होगा, और क्या होगा? केयर फ्री होगा, सुपाइन होगा। ये सब मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस क्लास में सारे वर्ड्स पहले भी करवा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से एंटोनिम्स ही बताना है नर्वस का, ठीक है। 4 ऑप्शन है, हेजिटेंट, कैजुअल, सेकी, करेजियस। फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी, आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे आप। सारे वर्ड मैंने पहले भी करवा रखे हैं। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो नर्वस मतलब क्या होता है? परेशान होना, ठीक है। तो आप परेशान होते हो तो क्या हो जाते हो? रेस्टलेस हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें नहीं करें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेजियस, ठीक है। जब आप साहसी रहते हो, ठीक है, नीडर रहते हो, तो कोई भी चीज एकदम डेयरिंग वे में करते हो। डेयर डेबिल बोल सकते हो, डेयरिंग बोल सकते हो, बोल्ड बोल सकते हो। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सारे सिनोनिम्स बताए हैं, ठीक है। बात कर ले हेजिटेंट, तो हेजिटेंट मतलब क्या होता है? दुविधा में पड़ा होना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एक तरह से नर्वस के सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जब नर्वस होते हो तो दुविधा में पड़ जाते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, ठीक है। अनडिसाइडेड बोल सकते हो, इनडिसिसिव बोल सकते हो, हेजिटेंस के सिनोनिम्स, ठीक है। इनडिसिसिव, ठीक, और अनडिसाइडेड आपको पता है। बात कर ले कैजुअल, कैजुअल मतलब क्या होता है? अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक होगा तो क्या होगा? एब्रप्ट होगा, ठीक है, इमरजेंट होगा। बात कर ले सेकी का, और कोई भी चीज सेक कर रहा है, सेकी मतलब क्या है? अस्थिर है, ठीक। इसके नाम में ये सेकी, सेक कर रहा है, तो मतलब क्या है? वो चीज अस्थिर है, अनस्टेबल है चीज, क्या है? अनस्टेबल है। और क्या बोल सकते हो? अनस्टीडी है, ठीक है। कॉरेजियस मतलब क्या होता है? साहसी, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो बोल्ड, सुपाइन। ये सब मैंने आपको पहले भी करवा रखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको एंटोनिम्स ही बताना है इविडेंट का, ठीक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोफ्यूज, हिडन, करेक्ट, विजुअल। फटाक से आंसर करना, बहुत ईजी है। कोई भी चीज इवेंट है तो क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इविडेंट का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हिडन। इविडेंट मतलब है विजुअल है, क्लियर है, स्पष्ट है, तो विजुअल क्या है? इसके सिनोनिम्स ही है। और क्या बोल सकते हो आप? कैंडिड भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो आप? इसको एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हो। बात कर ले प्रोफ्यूज की, प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है? प्रचुर, ठीक है। कोई भी चीज प्रचुर है तो क्या है? एबंडेंट है, रिच है, ठीक है। आप बोल सकते हो रिच है, एबंडेंट है। बात कर ले हिडन, कोई भी चीज हिडन है तो गुप्त है, छुपा हुआ है। आप बोल सकते हो लर्किंग। और क्या बोल सकते हो? क्रिप्टिक, ठीक है। अभी पढ़ा था ना क्रिप्टोग्राफर, तो क्रिप्टिक है था ना वहां पे, तो वो क्या होता है? हिडन ही होता है, ठीक है। और करेक्ट मतलब जो चीज सही हो, ठीक है। विजुअल भी आपको पता है किसके सिनोनिम्स है? इविडेंट के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, ठीक है। किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड, जेनोसाइड, फेटिसाइड, होमिसाइड। साइड मतलब किलिंग होता है। फटाक से आंसर करना, बहुत ही ईजी है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जेनोसाइड, नरसंहार, ठीक है। बहुत सारे पीपल का एक साथ क्या कर दो? आप किल कर दो, तो उसको बोलते हैं जेनोसाइड। सुसाइड मतलब खुद से सेल्फ हत्या कर लेते हैं। फेटिसाइड जब आप भ्रूण की हत्या कर देते हो, फीटस में ही बच्चे को मार देते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है इमर्स का, ठीक है। 4 ऑप्शन है, अनकवर, इमर्ज, डिस्टेंट, इन्वॉल्व। बड़ी आसानी से आप इस चीज को एलिमिनेट कर पाओगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। इमर्स मतलब क्या होता है? डूबना,
ठीक है। आप किसी भी चीज में डूब जाते हो, उस चीज में क्या होते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है। आप डंक हो जाते हो, ठीक है, डंक बोल सकते हो, डिप बोल सकते हो, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स ही है, डंक, डिप। तो बात कर ली इसके सिनोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स, इन्वॉल्व, ठीक है। मैंने पहले भी लिख दिया था सबसे पहले, तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से कर दिया होगा आंसर, ठीक है। बात कर ले अनकवर की, तो अनकवर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अनकवर करोगे तो उस चीज को खोलोगे, ठीक है। अनकॉइल करोगे, अनकैप करोगे, ठीक है, अनकैप, अनकॉइल, आप चीजों को सामने प्रकट कर देते हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्लियर विजुअल होगा, तो आप क्लियर भी लिख सकते हो उसके सिनोनिम्स। बात करें इमर्ज, इमर्ज मतलब क्या होता है, उभरना, ठीक है। कोई भी चीज इमर्ज होता है तो उभरता है, तो क्या होता है, बाहर आता है, कम आउट बोल सकते हो, ठीक है। इमर्ज होगा तो बाहर ही आएगा, कम आउट, इग्रेस बोल सकते हो, इग्रेस भी क्या है, इसके सिनोनिम्स है। और क्या बोल सकते हो, अगर कोई भी चीज बाहर आ रहा है, किसी भी चीज में डूबने से बाहर आ रहा है तो वो बच जा रहा है, तो एस्केप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एस्केप भी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिस्टेंट मतलब आपको पता ही, जो चीज दूर हो, फार ऑफ हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल, मॉन्स्टर, हैंगमैन और असासियंस। फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी है, एसएससी इसको बहुत बार पूछा है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, तो उसको बोलते हैं असासियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है हिंडर का, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, एड, मॉनिटर, फोर्स, डोमेस्टिकेट। बहुत ही इजी वर्ड है, आज का सबसे इजी, फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो हिंडर का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो होगा एड। हिंडर करते हो तो बाधा करते हो, किसी भी चीज को रोकते हो, ठीक है। आप उस चीज को स्टॉप करते हो, क्लॉग करते हो, ठीक है। आपने पढ़ा वो नाली वगैरह क्या होता है, क्लॉग हो जाता है, जाम हो जाता है, आप उस चीज को रोकते हो, फेंड कर देते हो। एड मतलब क्या होता है, सहायता करना, ठीक है। हेल्प, असिस्टेंस, ठीक है, असिस्टेंस। और आप किसी को असिस्टेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका काम बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बूस्ट भी इसके क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। मॉनिटर आपको पता है, निगरानी करना, या फिर आपको वो भी मॉनिटर पता है जो क्लास का होता है। और एक मॉनिटर क्या होता है, ह्यूज लिजार्ड को भी मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्सफुली किसी भी चीज को कर दो, मतलब जबरदस्ती, ठीक है, बल से। डोमेस्टिकेट मतलब क्या होता है, पालतू बनाना, किसी भी चीज को डोमेस्टिकेट करते हो तो उस चीज को पालतू बनाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको अप्रोप्रिएट इडियम बताना है इसके लिए, ठीक है। स्टॉप वर्किंग, ठीक है। आप इस सेंटेंस का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। द peasants worked the whole day in the fields and stopped working in the evening and went to their homes. इसके लिए करेक्ट इडियम क्या होगा, gave it a whirl, call it a day, put ice on it और ran around in circles। फटाक से देना। ये रिवर्स प्रोसेस है, आपको कभी कभी इडियम के मतलब पूछे जाते हैं और कभी कभी आपको मतलब दिया होता है, उसका सेंस दिया होता है और आपको इडियम बताना होता है। तो आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉल इट ए डे, ठीक है। अब दिन को बुला लो, मतलब दिन को समाप्त कर दो, क्योंकि हमने काम करना बंद कर दिया। तो स्टॉप्ड वर्किंग के लिए करेक्ट इडियम क्या होगा, कॉल इट अ डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए वन वर्ड बताना है, और रेफरेंस के लिए मैंने पिक्चर भी दिया है। सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, उसको क्या कहते हैं और कब से कब तक देना है। तो क्लास एंड होने के बाद 5:30 PM से लेके 10 PM सेम डे आपको आंसर करना है, ताकि मैं आपके कमेंट को अगले दिन इंक्लूड कर पाऊँ, ठीक है। और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 8, ठीक है। 8 में से आपके कितने स्कोर आए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे,
चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, और खासकर उन दोस्तों को तो जरूर शेयर करें जिन्हें वोकैब अच्छा नहीं लगता होगा, जिन्हें वोकैब शुरू से पढ़ना है, जिन्हें वोकैब से प्यार करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।